नमस्कार। मेरी अगली जंग और बाज़ार की अपडेट और एक अच्छा दिन टुडे। सब हरे निशान में। लार्ज कैप इंडेक्स तो 1.5% से थोड़ा ज़्यादा ऊपर, मिड एंड स्मॉल कैप 2.3% ऊपर और माइक्रो कैप 2.6% ऊपर। क्या है इसके, पहले मैं थोड़ी फैक्ट्स सामने रख लेता हूँ, फिर एनालिसिस विश्लेषण पे आते हैं। फैक्ट्स क्या है, आज की रैली ब्रॉड बेस्ड थी, यानी 2600 स्टॉक्स ऊपर थे और खाली 350 नीचे थे। बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली। सेकंड फैक्ट क्या है, तेल का दाम 95 लेवल पे अटक गया है। बढ़त भी नहीं, ज़्यादा गिरावट भी नहीं, बट स्टेबल हो गया है। रुपी डॉलर भी रेशो भी 93.75 93.8 पे स्टेबल रहा है। और दो सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है, पहली चीज़ कि एफआईआईएस आज नेट पॉजिटिव 666 करोड़ खरीदारी किया है, और ये कुछ दिनों से ही हो रहा है कि उनकी सेलिंग कम हो रही है और आज वो पलट के नेट पॉजिटिव। और वो नंबर देखें तो टोटल ग्रॉस मैंने देखा कि 13,900 के करीब बाइंग था, 13,300 के करीब सेलिंग था, तो इसलिए 6 करोड़, तो रफली 50-50 बायर्स एंड सेलर्स की आंकड़े थी। तो वो एक अच्छी खबर, क्यों एनालिसिस में बताता हूँ मैं। सेकंड चीज़ है, मगर ये उतनी अच्छी खबर नहीं है, वो है कि डीआईएस आज नेट नेगेटिव सेलर्स बन गए 570 करोड़ के करीब। ये बहुत भयंकर सरप्राइज है। तो फिर मार्केट क्यों इतनी रैली हुई, तो क्लियरली आंसर लगता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो में देखें तो 2600 स्टॉक अगर एडवांस हुए तो क्लियरली रिटेल और एचएनआई ने आज जम के खरीदारी की है। क्यों, इंतज़ार कीजिए, मैं एनालिसिस के ऊपर पहले मैं थोड़ा एफ एंड ओ एक्शन पे भी बात कर लेता हूँ। एफ एंड ओ में भी देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में आज भी और भी गिरावट आई। 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट ही आउटस्टैंडिंग है, तो 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा था कुछ दिन पहले। तो क्लियरली शॉर्ट्स का कवरिंग हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट्स का अनवाइंडिंग हो रहा है और गिर रहे हैं, और उतना लॉन्ग्स बिल्डअप नहीं हो रहा है अभी। तो यही चीज़ है कि एक वो। सेकंड आप देखें तो एक होता है पुट कॉल रेशियो, जो कि 1.18, यानी पुट ज़्यादा है कॉल से, तो नेचुरली ये अच्छी खबर है फ्रॉम अ एफ एंड ओ एक्शन। तीसरी है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। अभी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कितना है, 38-62, 38 लॉन्ग 62 शॉर्ट। और पिछले दिनों कैसे था, इट वॉज आई थिंक 22-78, तो 22 से 38 लॉन्ग्स बढ़ गए और शॉर्ट्स गिर गए हैं। माने ओवरऑल एफआई की स्थिति भी मार्केट की ओर पॉजिटिव चल रही है। और जैसे मैंने कहा, तेल और रुपया तो स्टेबल है, तो ये सब के पीछे क्या है, तो दो शब्द में, पीस का पिवट, यानी वॉर की जो सीज फायर की फेलियर हो गई थी तब एक नेगेटिव माहौल बना था, उसके बाद ये अभी पीस जल्दी आ जाएगा करके एक पिवट थॉट प्रोसेस में। कारण क्या है इसके, पहले टीटी मिस्टर ट्रंप के ट्वीट कि वॉर अभी जल्दी खत्म होने वाला है, वो एक बात है। दूसरी है ये जो ब्लॉकेड किया है। अब ब्लॉकेड से नेगेटिव आप समझेंगे कि पूरा हॉर्मोज स्ट्रेट नहीं, उन्होंने क्लैरिफाई कि ये ब्लॉकेड खाली ईरान की चीज़ों के लिए है, चाहे तेल हो या कुछ और भी चीज़, और बाकी देश के शिप्स को अलाउ करेंगे। तो ये अच्छी खबर है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट वर्ल्ड के लिए ईज हो जाएगा। सेकेंड बात यह है कि शायद इसके कारण वॉर भी थोड़ा जल्दी खत्म होगा। क्यों, और यूएस के लिए ये अभी क्या हो गया, ये इकोनॉमिकली वॉर लड़ रहे हैं फ्रॉम अ टिपिकल आर्म्स एंड अम्यूनिशन वॉर, तो उनके लिए बहुत सस्ता पड़ेगा, बिकॉज शिप्स तो ऑलरेडी उधर भेज दिया उन्होंने ब्लॉकेड के लिए, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट से ईरान को सारी घुटने पे लाने की कोशिश किया जा रहा है। और शायद उम्मीदें बन रही है कि अगर ये हो गया तो ईरान को सरेंडर होना होगा। ये होगा कि नहीं मैं नहीं मानता, मगर सोच बता रहा हूँ। तीसरी बात है कि टॉक्स का रिजम्पशन हो रहा है, ये खबर भी आई है कि ये 2-3 दिन में टॉक्स रिज्यूम हो जाएंगे। और चौथी है कि ईरान की साइड से भी एक खबर है कि यूरेनियम की एनरिचमेंट के बारे में जो भी वो पहले स्टांस लेते उसको थोड़ा सॉफ्टन करने की सोच रहे हैं करके खबर आ रही है। तो ये सब मिला के एक सोच आ गई है एफआईएस में ज़रूर, और यहाँ रिटेल और एचएनए में कि अरे बदलाव आ रही है तो मैं कर लूँ। तो इस चीज़ ही मेन कारण है आज की इस रैली के पीछे। और डीआईएस क्यों नहीं खरीद रहे हैं उसका तो आंसर मैं बताऊं, करीबन 2.5 लाख करोड़, सॉरी 1.5 लाख करोड़ उन्हें लास्ट मंथ खरीदा, तो ज़्यादा उनका कैश बैलेंस उन्होंने इस्तेमाल कर दिया पिछले महीने ही इस एफआई सेलिंग को काउंटर करने में। और इस महीने भी शुरुआत में उन्हें 7-8 हज़ार करोड़ हर दिन खरीदारी की नेट, पर 2-3 दिन से देख रहे थे वो खरीदारी कम होती आ रही है, आज वो नेगेटिव बन गया क्योंकि डीआईएस कैश को वापस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट बुक करके सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं, ताकि जब अर्निंग सीजन की आंकड़े सामने आए उनको पता लगेगा कि ये सेक्टर खरीदना है, उसके लिए कैश हाथ में चाहिए।
तो मेरा मानना है कि सेक्टर, और कौन से सेक्टर क्या रोटेशन हुआ, तो आज एवरेज एक 2.5% मार्केट ऊपर था समझिए ब्रॉडर मार्केट। तो जो सेक्टर्स उससे बेहतर किया है वो सब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्टर है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी, और थोड़ा सरप्राइज था आईटी का भी आज अच्छा रिकवरी। और जिसने अंडर परफॉर्म किया शायद यहाँ पे डीआई ने प्रॉफिट बुक किया वो थे पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो भी पॉजिटिव में ही थे, 1.25% पॉजिटिव के करीब थे। तो क्लियरली ये डीआईएस थोड़ी लार्ज कैप्स को प्रॉफिट बुक करके पैसा रख रहे हैं ताकि धीरे धीरे वो अर्निंग सीजन के रिजल्ट के बेसिस पे फ्रेश एलोकेशन कर डालें, राइट। तो क्लियरली आज रिटेल ने इस चीज़ को समझा कि वॉर ख़त्म हो रही है, तो ऑलरेडी मेरी लॉस बहुत है, तो एवरेज करने का अच्छा मौका है। और अगर रियली वॉर एंड हो गया तो शायद मार्केट इतनी ऊपर चले जाएगी तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ये एक डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो कहते हैं, फोमो, उसके कारण शायद रिटेल और एच बहुत आज घुस गए मार्केट में। अब आने वाले दिन की बात करें तो दो चीज़ है, एक ये ट्रम्प की ट्वीट्स और ये दोनों तरफा जा सकती है, तो वो रिस्क अभी भी है। नंबर 2, डीआईएस की खरीदारी में भी वक्त लगेगा, जैसे अर्निंग सीजन डेवलप होती है तो वो भी पूरी तरह से मार्केट को सपोर्ट नहीं देंगे। और एफआईएस अब जोरदार वापस आने के लिए उन्होंने अपने पोजीशंस को कवर कर दिया, ये कर दिया, पर थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे कि वॉर की रियल असली स्थिति कैसे बदलती है। उस हिसाब से मेरी मानना है कि एफआईएस की पॉजिटिव अच्छी खबर है, मगर वो एक नेट पॉजिटिव नेगेटिव के वो राउंड अबाउट 1,000 करोड़ के करीब रहेगी मेरे ख्याल से। अगर वो बढ़ गई तो मार्केट तो पकड़ नहीं सकते, मगर उसके लिए मेरे ख्याल में और बहुत सी वॉर के रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ आना ज़रूरी है, जो क्लियर कट कॉन्क्रीट एंड ऑफ द वॉर को ऐलान देती है। तो उस हिसाब से ये रिटेल ने जो आज खरीदारी की वो अच्छा हो गया बुरा मैं नहीं कह सकता, वो ट्रेडिंग होता था क्या इन्वेस्टर्स होता है वो भी हम नहीं कह सकते। मगर जो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, बिकॉज मिस्टर ट्रम्प का भरोसा नहीं है कि कल वो क्या कर बैठे, क्या करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वही स्ट्रैटेजी अभी भी कायम रखे, आपका स्टैगर करके पैसा का डालिए, डाइवर्सिफाई करिए, मगर ज़रूर डालिए। अब बेचने की वक्त नहीं है, अभी खरीदारी का वक्त है, मगर चुनने की वक्त नहीं है। ब्रॉडर जो भी अपने पोर्टफोलियो रखा था उसी पे अपना खरीदारी जारी रखिए, राइट। स्टैगर, एक्यूमुलेट, डाइवर्सिफाई, राइट। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।